आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। प्राण साहब को सिगरेट पीने की बड़ी पुरानी लत थी। वो अक्सर शाम को अपना काम खत्म करने के बाद शिमला के एक पान की दुकान पर जाया करते और बेफिक्र होकर सिगरेट पिया करते। सिगरेट के प्रति उनकी दीवानगी बहुत पहले से थी, इसलिए बड़े आसानी से वो सिगरेट के धुएं के छल्ले आसमान में उड़ाते। एक शाम ऐसे ही जब वो बड़े स्टाइल से खड़े होके धुएं के छल्ले हवा में उड़ा रहे थे, उसी वक्त वहां उस जमाने के पंजाबी फिल्मों के पटकथा लेखक मोहम्मद वली आ पहुंचे और प्राण का अंदाज देखकर बहुत प्रभावित हुए। शायद उन्हें अपनी अगली फिल्म यमला जट के लिए एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी। उन्होंने प्राण से अगले दिन मिलने को बुलाया। प्राण साहब ने उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वो अगले दिन तो नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक फिल्म देखने के दौरान प्राण की मुलाकात फिर मोहम्मद वली से हुई और इस बार प्राण को उनकी बात माननी ही पड़ी। उनका सिलेक्शन होता हुआ फिल्म यमला जट के लिए मेहनताना 50 रुपए प्रति माह तय हुआ। प्राण साहब ने यह शर्त रखा कि वो खाली दिनों में अपना वक्त अपने फोटोग्राफी के काम को देंगे, जिसे सबको मानना ही पड़ा। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी को उनका फिल्मों में काम करने के बारे में पता चले। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं आजादी के पहले का वो जमाना, वो 40 का दशक। खैर, 1940 में यमला जट रिलीज हुई और सफल भी रही। प्राण साहब का काम सभी को पसंद आया और प्राण साहब को एक के बाद एक 20-22 पंजाबी और हिंदी फिल्में मिली, जिसमें सबसे प्रमुख है 1942 में निर्माता दलसुख पंचोली की खानदान। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका नूरजहां जी के साथ नायक का किरदार निभाया। प्राण साहब लाहौर सिने जगत का एक जाना माना नाम बन गए। अब तक उनके पिताजी को भी उनका फिल्मों में काम करने के बारे में पता चल गया था और इसका उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें प्राण का मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ के फोटोग्राफी करने के निर्णय से कोई ऐतराज नहीं था। इसी बीच 1945 में प्राण साहब की शादी हो गई। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। 11 अगस्त 1947 को अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने प्राण लाहौर से इंदौर आए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी पत्नी और बेटा वहीं मौजूद थे। यही वक्त था जब विभाजन के दंगों की आग से पूरा देश झुलस रहा था। प्राण को जब पता चला कि लाहौर में माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब उनका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब लाहौर ना जाकर बम्बई फिल्म जगत में ही प्रयास करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि 20-22 फिल्मों में काम करने के बाद अब उन्हें बम्बई में फिल्मों में आसानी से काम मिल ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को अपने हिस्से का संघर्ष भोगना ही पड़ता है। किसी को बहुत संघर्ष के बाद काम मिलता है, तो किसी को काम मिलने के बाद सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और किसी को एक बार सफल होने के बाद फिर दोबारा नए सिरे से उस मुकाम को पाने के लिए जूझना पड़ता है। समय किसी को भी कभी भी अर्श से फर्श पे ला पटकता है। प्राण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सफल अभिनेता होने के बावजूद उन्हें दोबारा काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। वे बहुत निश्चिंत होकर सपरिवार मुंबई गए और बड़े होटल में रूम लिया ताकि उनकी पत्नी और बच्चे को कोई परेशानी ना हो सके। वक्त गुजरता गया, पैसे भी खत्म होने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राण साहब को अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। प्राण को जितना खुद पर विश्वास था, उतना ही उनकी पत्नी को भी। हमसफर का यही साथ और विश्वास उन्हें हौसला देता रहा। कुछ ही दिनों में प्राण साहब होटल छोड़कर परिवार सहित एक छोटे से लॉज में जाकर रहने लगे। छोटी मोटी जो भी नौकरियां मिलती वो करते रहे।
और साथ ही साथ लोगों से मिलना भी जारी रखा। एक रोज उनकी मुलाकात अपने पुराने साथी लेखक शाहदाद हसन मंटो और अभिनेता श्याम से हुई। उन्होंने उनको बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म जिद्दी के ऑडिशन के लिए बुलाया। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाने के लिए प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन के किराए तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जाना भी जरूरी था और इतना वक्त भी नहीं था कि वो पैसों का इंतजाम कर सके। ऐसे में वो काम छिन जाने का भी डर उन्हें बार बार सता रहा था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि भले ही पहले पहुंचकर वहां मुझे घंटों इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं ये काम हाथ से न जाने दूंगा। उन्होंने एकदम सवेरे सवेरे वाली ट्रेन से वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी नहीं आता था। अगले दिन उन्होंने तय समय पर पहुंच के ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट दिया। उनके अभिनय में तो कोई कमी नहीं थी जो उनका सिलेक्शन ना होता। सबको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई और वो चुन लिए गए। 500 रुपये महीने पे बात तय हुई। चूंकि प्राण साहब की जेब खाली थी, इसलिए कुछ पैसे एडवांस की मांग की और उन्हें तुरंत 100 रुपये मिल गए। फिल्म जिद्दी 1948 में रिलीज हुई और उनके अभिनय की हर किसी से सराहना सुनी गई। एक के बाद एक वह फिल्मों में खलनायक के चरित्र को बखूबी निभाने के कारण प्राण साहब फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन गए। एक वक्त ऐसा भी था जब वो पर्दे पर आते, लोग उनको देखते ही गालियां देने लगते। लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी प्राण रखना बंद कर दिया। रास्ते में भी अगर कोई उन्हें देख लेता तो गुंडा बदमाश बोलकर चिल्ला उठता। प्राण साहब ऐसी बातों को अपनी सफलता से जोड़कर देखा करते थे। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता कि उन्हें अपना किरदार सफलतापूर्वक निभाया है और जो ये गालियां मिल रही हैं वो उन्हें नहीं बल्कि उस किरदार को मिल रही है। प्राण साहब को नकारात्मक भूमिकाएं भी ज़्यादा पसंद थी। हालांकि उन्होंने बाद में कॉमेडी और ढेरों चरित्र किरदार भी किए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी संवाद अदायगी को भी लोगों ने खूब पसंद किया, चाहे वो 50 के दशक की फिल्म हलाकू हो या 70 के दशक की जंजीर और कालिया, और चाहे वो 90 के दशक की फिल्म सनम बेवफा हो। इन फिल्मों की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक प्राण साहब की संवाद अदायगी को ही दिया जाता है। मनोज कुमार की फिल्म उपकार में से प्राण ने अपने छवि को एकदम बदल दिया। इसे उनके अभिनय का जादू ही तो कहेंगे, जो उन्होंने एक फिल्म से ही लोगों के दिलों में बरसों से पल रहे नफरत को प्यार में बदल दिया। प्राण साहब ने 6 दशकों तक लगभग 400 फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने उन्हें हर रूप से पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म दोस्त 2007 में आई थी। अपने बेहतरीन अदायगी के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने प्राण साहब को सन 2001 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और दादा साहब फाल्के अवार्ड से 2013 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी सैकड़ों पुरस्कार और उपलब्धियां हैं अभिनेता प्राण साहब की, जिन्हें बता पाना हमारे एक पॉडकास्ट में संभव नहीं है। 100 साल जीने की चाह रखने वाले महान अभिनेता प्राण साहब ने 93 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपने प्राण त्याग दिए। 2016 में उनकी पत्नी शुक्ला सिकंद का भी निधन हो गया। तब वो 91 वर्ष की थी। प्राण साहब के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे सुनील सिकंद और अरविंद सिकंद तथा एक बेटी पिंकी सिकंद है। सुनील सिकंद फिल्मों में निर्देशन का कार्य करते हैं। उनकी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। 1984 में आई फरिश्ता और लक्ष्मण रेखा, जो कि 1991 में आई थी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य। ऐसी जानकारी यहाँ आती रहती हैं, हम आपको सुनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धन्यवाद।